वायरसेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। हम सुनते हैं अभी ये वायरस आ गया, फिर उसमें वेरिएशन आ गई, फिर ये वायरस आ गया, ये उसका ये वेरिएंट है। कॉन्गो वायरस के बारे में हमने बहुत सुना। तो ईद पे हमें ख़ास तौर पर थ्रेट है कि कॉन्गो वायरस से भी हमें बचना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जानवरों से जो इंटरेक्शन है उसमें बच्चों के कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, बड़ों के कुछ एहतियाती तदाबीर। मंडी जाना बहुत ज़रूरी है, ईद आ गई है, वहाँ पे क्या चल रहा है ये भी हमें मालूम होना चाहिए ना, कि रेट्स कहाँ तक पहुँचे हैं और कितनी इस वक्त रौनक है मंडी में। इस वक्त हम पेशावर का रुख करेंगे। पर जो बकरा जो है वो 30,000 से लेकर 70,000 रुपए तक मिल रहा है, और पिछले साल यही बकरे जो थे वो तकरीबन 20-25 हज़ार में मिल रहे थे। जो 20-25 हज़ार का बकरा मिल रहा था अब उनकी कीमत जो है वो 40-50 हज़ार तक पहुंच चुकी है। इसी तरह जो दुम्बा 50 हज़ार का पिछले साल मिल रहा था अब उनकी कीमत 90 हज़ार तक पहुंच चुकी है। मतलब क्या हो गया है भाई, एक नॉर्मल से बकरे के 80,000 से कम किसी ने नहीं मांगे। एक नॉर्मल बकरे की मैं बात कर रहा हूँ। सो मैं जिन पैरों से गया था उन्हीं से पलट कर वापस आ गया। एक तरफ पाकिस्तानियों ने, आप सबने खबर तो सुनी ली होगी, किस तरीके से होली पर बैन लगाया है, और ये बोलते हुए कि पाकिस्तान की संस्कृति के खिलाफ है। ये जो इन्होंने बैन लगाने की तुच्छ हरकत करी है, क्या कुदरत के कानून ने बदला लिया इनसे? क्या कुदरत के कानून ने इनसे एक तरीके से इनका बकरीद के त्यौहार पर ही बैन लगवाने का काम किया? कैसे काम किया? पहली बात, महंगे इतने हो गए हैं जानवर की बलि चढ़ाने के लिए, हर आदमी के बस की बात नहीं है। मोहल्ले इकट्ठे हो कि एक जानवर लेके के आ रहे हैं, इतनी महंगाई। और दूसरी बात, महंगाई के ऊपर से वायरस फैल रहा है पाकिस्तान के अंदर आजकल। वो वायरस जो जानवरों में फैल रहा है, ये खाएंगे तो इनको जो है निपट भी सकते हैं, इतना खतरनाक किस्म के वायरस फैल रहे हैं। हालांकि आप मेरा अभी बता दूं, इस कौम की 99% पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है वायरस है क्या नहीं है, और महंगाई का भी ये लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे। लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे हो रही। पहले जो हर घर में जानवर कटते थे, अब कम से कम वो चीज़ थोड़ी सी कम। तो ये कुदरत के कानून ने भी कहीं ना कहीं इन्होंने इन पे अपना काम किया है, जो ये सब हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि व्यापारी का यही कहना है कि मंडी में ख़रीदार तो बहुत है लेकिन ख़रीदारी ना होने के बराबर है, और वो डेरा गाजी खान से जो है वो बैल लेकर आए हैं इस मंडी में। और इस वक्त जो है वो जानवरों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है, जबकि व्यापारियों का यही कहना है कि महंगाई का असर जो है वो जानवरों की कीमतों पर भी पड़ चुका है। इसी तरह जो बैल है उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ऊँट जो है वो भी 3 लाख से 6 लाख रुपए तक पहुंच चुका है, जबकि बकरे और दुम्बों की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। बड़ी ईद के लिए बड़ी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है, और पेशावर की मवेशी मंडियों में रश जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि वक़्त है कम और मुकाबला है सख्त। और मुल्क भर से जो है वो इस मंडी में जानवर लाए गए हैं, जो कि मैं इस वक्त पेशावर की मंडी में मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ पर जानवरों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं, और पिछले साल जो जानवर 2 लाख का मिल रहा था अब उनकी कीमत 4 लाख तक पहुँच चुकी है। बिल्कुल, ये तो वो जो आम सा जो बकरा होता है ये 40,000 का, तो वही वो जिसमें वो क्या कहते हैं सारा 10 किलो गोश्त भी नहीं होता, वो वाला बकरा आपको 30-40 हज़ार का मिलेगा। थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा सेहतमंद बकरा हो तो वो आपको 60-70 हज़ार रुपये का मिलेगा। इसी तरह अगर दुम्बा भी थोड़ा सा अच्छा हो ना तो उसकी कीमत भी कम से कम जो है वो 80-90 हज़ार तक होती है। मिरपुखार मवेशी मंडी में रिवायती तौर पर जुल्हज की पहली तारीख को मंडी तैयार हो जाती है, मवेशी आना शुरू हो जाते हैं और फरोख्त शुरू हो जाती है। इस मरतबा बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में ना सिर्फ जानवर और मवेशी कम है मंडी में, बल्कि इनकी कीमतें भी ज़्यादा हैं। हमें यह बताया गया है कि पिछले साल हालांकि हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, उसके बावजूद मवेशी मंडी में 2 से 2.5 हज़ार जानवर मौजूद था, लेकिन इस साल इस मरतबा तकरीबन 500 से 600 जानवर भी बमुश्किल नजर आ रहा है। रोज़ाना वो उनको नहलाया जाता है। बाकी जो जानवर जो गंदगी में होते हैं उनमें कीड़े होते हैं, तो इस वजह से बीमारी का फैलाव वहाँ से ज़्यादा होने के खदशा है। लेकिन उसके बावजूद फिर भी हमें कुछ एहतियात करनी है। मिसाल के तौर पे अगर बड़े लोग जा रहे हैं ईद मंडी में तो कंप्लीट आस्तीन वाले जो है ना वो कपड़े पहने, भले वो गर्मी का मौसम है तो वो हल्के कपड़े पहने, सफ़ेद कपड़े पहने। सफ़ेद कपड़े पे अगर कोई भी हल्का सा भी कोई कीड़ा आके बैठ भी गया तो, या मच्छर बैठ गया या कोई ऐसी मक्खी बैठ गई या जो टिक है वो बैठ गई तो वो नज़र आएगी।
में चंद ही रोज़ बाकी हैं और मवेशी मंडियों में शहरियों का जो है वो रश लगना शुरू हो चुका है। व्यापारी और शहरियों के दरमियान जो है भाव ताव में भी तेज़ी देखने में आ रही है। मुल्तान में अगर एक बड़े जानवर की बात की जाए तो तकरीबन जो 3 मन का जानवर है उसकी कीमत 2 से सवा 2 लाख रुपए लगाई जा रही है। इसी तरह अगर बकरों की बात की जाए तो जो 15 किलो का एक छोटा बकरा है उसकी कीमत 50,000 रुपये लगाई जा रही है। अगर बड़े जानवरों की बात की जाए तो उनकी जो खूबसूरती है और उनकी जो वज़न है उसके हिसाब से तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का एक बड़ा जानवर जो है मुल्तान की मवेशी मंडियों में फरोख्त कर रही है। जी मंडी अच्छी है। ये कीमतें इसलिए है कि क्योंकि ट्रांसपोर्ट का किराया भी बहुत ज़्यादा है और घासा भूस ये सब चीज़ महंगा है, इसीलिए मंडी भी महंगी है। 500 रुपये ये 2 साल का जानवर, आप 2 साल में हिसाब लगाओ लो, 1 साल का 1,80,000 रुपया बन रहा है, तो 2 साल है तो 2 साल के पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि दाने इनके पैसे कम करें ना, हर चारे के पैसे कम करें तो हम माल सस्ता दें। 100 में से 75% की जेब भी गुंजाइश नहीं दे रही है सर, उनकी जेब गुंजाइश ही नहीं दे रही। आते हैं पूछते हैं लेकिन वो हालात देखते हैं वापस हो जाते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। कोई शख्स ये नहीं चाहता कि उसका कोई कस्टमर वापस जाए। अमूमन होता यह है कि अगर मवेशी मंडी में जानवर कम हो, मवेशी कम हो तो कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन यहाँ उल्टा सिलसिला हो रहा है, जहाँ मवेशी भी कम है और कीमतें भी उतनी नहीं मिल रही जितनी वो तवक्का कर रहे हैं। लोग जो हैं वो जानवरों की खरीदारी कर रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी के अंदर। यहाँ पर हमने देखा है कि जानवरों की जो कीमतें हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। कोई जानवर जो है वो 1,70,000, 3 लाख, 3.5 लाख, जो कि लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। और बैल भी अगर थोड़ा सा तंदुरुस्त और अच्छा खूबसूरत बैल हो तो उनकी कीमत भी 3 लाख से लेकर 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख तक है। यहाँ पर जो पेशावर की मंडी है इसमें कुछ बैल ऐसे हैं जिनकी कीमत जो है वो तकरीबन 15-20 लाख तक भी है। जानवर लेने वाला कोई नहीं है। पहले जानवर जो था 80,000 का वो 1 लाख तक निकल रहा था, अभी जो 1 लाख है वो 60,000 से 70,000, 80,000 तक मांगते हैं। ये सूरत हाल है इस मंडी की कि ना सिर्फ ये कि जानवर बहुत महंगा है बल्कि जानवर कम भी है, मवेशी कम भी है। लोग आ रहे हैं लेकिन असल खरीदार मौजूद नहीं है। महंगाई में हर जगह पर हर तबके की कमर तोड़ी है। तो इस वजह से हमें डार्क कलर के कपड़े पहन के नहीं जाना चाहिए, फुल आस्तीन वाले कपड़े पहन के जाइए। उसके अलावा अगर हमारे हाथ में या पाँव में या कहीं पे ज़ख़म है, खुला हुआ ज़ख़म है, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। वो इस वजह से कि वो पूरा कंप्लीटली हमें हाथ भी या तो हैंड ग्लोव्स पहनने चाहिए और शूज़ पहनने से पहले उसमें जुराबे ज़रूर हों, ताकि वो जो खुली हुई जो स्किन है वहाँ से एंट्री पॉइंट होती है किसी भी वायरस बैक्टीरिया की, वो किया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि मवेशी मंडी में इस वक्त जो है रुझान जो है खरीदारी का वो काफ़ी कम देखने में आ रहा है और लोग जो है खरीदार जो आते हैं वो मंडी में सिर्फ जानवर देख के चले जाते हैं। खरीदारों का भी कहना है कि मवेशी मंडी में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ी जो है देखने में नज़र नहीं आ रही। इसी तरह जिन लोगों ने अपने मवेशी खरीद लिए हैं वो भी यहाँ पे जो मुख्तलिफ सजावट का सामान है वो भी ले रहे हैं। जी कि वो तो चाहते हैं कि उनके जानवर बिक जाएं, लेकिन उनकी भी जेब इजाज़त नहीं देती कि इतना अफोर्ड कर सकें कि जिस तरह जो ख़रीदार हैं वो रेट लगाते हैं तो वो उस हिसाब से देना नहीं चाहते। जब घर आते हैं तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, घर में दाखिल होने से पहले कोशिश करें कि पाउडर रूम हो या जो आपका बाहर वाला वो वॉश बेसिन लगा हुआ है वहाँ पे अच्छे तरह से 10 से 15 सेकंड या 30 सेकंड के कम से कम उस महलूल को साबुन हो तो उसको लगे रहने दें हाथों पे, और मुंह को भी धो लें। और वो जो आपके जिस्म के जो खुले हुए अज़ा हैं उनको बाकायदगी से धोएं, और आपके साथ अगर बच्चे गए हैं तो उनको आप खुद धुलाएं। बकरीद पाकिस्तान में मनने ही वाली है, चंद दिनों में आने वाली है। अब बड़ा इसमें खेल क्या हो जाता है, बड़ा खेल ये हो जाता है क्योंकि भारत में तो हम देखते हैं बकरीद पे बकरे की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, जितने भी इसके अलावा भी अन्य इस्लामिक कंट्रीज़ है वहाँ पे गाय, मेजरली गाय, ये सब आम बात है। भारत में तो थोड़ा सा खौफ के चलते सब होता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वगैरह में गाय वगैरह को भी लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बलि दे डालते हैं। बलि कहें या फिर जो भी कहें आप उसको वो कर डालते हैं। एक तरफ तो वो चीज़ है इनके पाप, दूसरी तरफ इन्होंने हिंदुओं का एक त्यौहार होली, जिसमें ना किसी की गर्दन उड़ाई जाती है, ना किसी का कोई किसी तरीके का खून खराबा होता है, कोई वायलेंस होता है, कोई मार कुटाई कुछ भी नहीं होता है, उससे इनको खतरे में पड़ गई, उनकी संस्कृति खतरे में पड़ गई। पाकिस्तानियों ने ये अपना जो है वो देते हुए, ये बयान देते हुए बोला, इसको बैन किया है कि ये पाकिस्तानी संस्कृति के खिलाफ है होली मनाना, इसलिए हम होली नहीं मनाने देंगे। और दूसरी तरफ क्या इसी बात की इनको सजा मिल रही, क्या यहाँ पर कुदरत का कानून आज काम कर रहा है कि एक तरफ तो महंगा, एक तरफ तो बकरा गाय इतना महंगा हो गया पाकिस्तान में कि गरीब के
पहुंच से बाहर चला गया। बाकायदा लोग चंदा कर करके पूरा मोहल्ला एक जानवर लेकर के आ रहा है। क्या वो एक तो वो कारण हो गया महंगाई। दूसरा कारण वायरस का फैलना। वायरस, हालांकि मुझे वैसे पूरी उम्मीद है कि इस कौम को कोई फर्क नहीं पड़ता वायरस से, वायरस हो चाहे कुछ होए, मात्र 1% से भी कम पब्लिक होगी जो सोचेगी वायरस के बारे में, बाकी सब खाक हो जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हटाओ, वायरस होता हम नहीं मानते, हमारे ऊपर तो जो हम त्योहार है, हमारे ऊपर तो कलमे अली कौम है, ये बोल करके सब काट कूट के खा जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1% पब्लिक को फर्क पड़ सकता है। तो बात ये है वायरस का भी होना। और पिछले साल भी आप देखो यही हुआ था। पिछले साल इन लोगों ने अपना क्या किया, यही बकरीद मनाई, उसके बाद वो जो कचड़ा होता है जानवर का वो ऐसे ही खुले में फेंक दिया, और उसी समय आ गया फ्लड। वही दोबारा बह करके वापस घरों में आ गया, घरों के बाहर जमा हो गया, घरों के अंदर जमा हो गया, चबूतरे जमा हो गया, और पानी बह नहीं रहा था, पानी रुका हुआ था, तो वो सड़ा, उससे बहुत बीमारियां फैली पिछले साल। ये पाकिस्तानी दिखाते नहीं, लेकिन बहुत बीमारियां फैली, उससे बहुत लोग की जानें भी गई हैं, कई लोग को लॉन्ग टर्म बीमारियां भी हुई हैं।